हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के सेशन में हम क्या देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 13 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज 13 जुलाई के साथ साथ वैसे क्या भी है, आज 13 जुलाई के साथ साथ सैटरडे भी है। और सैटरडे को तो हमारे एग्जाम जर्नी परिवार के सभी बच्चे जितना भी पूरे वीक में पढ़ा होता है उसका रिवीजन करते हैं। क्या मैम, हम तो भूल गए। अरे मैंने आपको बताया था ना कि पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है। पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है कि मंडे टू फ्राइडे आपको जो भी क्लासेस लेनी है, जो भी कोर्स पूरा करना है, आप वो करो मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को करो जितना भी पूरे वीक में पढ़ा, सैटरडे को क्या करना है आपको, उसका रिवीजन करना है। उसका रिवीजन आप कब करोगे, सैटरडे को करोगे। साथ साथ आप पूरे वीक में क्लास भी लेते रहोगे करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या होता है, रामबाण होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर संडे को क्या करना होता है, संडे को करना होता है आपको क्या, मॉक देना होता है। और उसके साथ साथ जो हमारा वीकली सेशन आता है करंट अफेयर्स का, वो अटेंड करना होता है। सुबह में ये सारा काम खत्म करके फिर अपने आप को रिवाइव करना है और फिर नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो जाना है। ऐसे ही पढ़ाई कर रहे हो ना, बिल्कुल सही बात है। तो आज है सैटरडे, आज आप पूरे वीक का रिवीजन फटाफट से निपटा देना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली द बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्ट्रल्स मीटिंग हैज बीन होस्टेड बाय विच कंट्री। आपसे क्या पूछ रहा है, जो बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है वो किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई है। तो किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई है, ये होस्ट की गई है हमारे प्यारे भारत के द्वारा। हमारे प्यारे भारत के द्वारा ये कहां पर होस्ट की गई है, न्यू दिल्ली में। कहां पर होस्ट की गई है, न्यू दिल्ली में। किसकी समिट, किसकी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक क्या होता है मैम, हमें तो यही नहीं पता। ये नहीं पता तो चलो ये पढ़ लेते हैं। तो बिम्स्टेक क्या होता है, बिम्स्टेक होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव होता है फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1997 में हुआ था। 1997 में स्टैब्लिश होता है। हेडक्वार्टर्स इसके कहां पर हो जाते हैं, ढाका में। कहां पर हो जाते हैं हेडक्वार्टर्स, ढाका में। कितने मेंबर्स है इसमें, इसमें हो जाते हैं 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है इसमें, 7 मेंबर्स है। वो 7 मेंबर्स कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। कितने मेंबर्स हो जाते हैं, ये 7 मेंबर्स हो जाते हैं। मैम आप डेली कोई नई ऑर्गेनाइजेशन करा देती हो, उसके मेंबर्स बता देते हो, याद ही नहीं होता। अच्छा चलो, आज आपको थोड़े से मैप के बेस से मैं इसको याद कराने की कोशिश करती हूँ। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इंडिया। ये क्या हो गया हमारा, इंडिया, हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत के इस साइड में क्या हो जाता है, अरेबियन सी। क्या हो जाता है, अरेबियन सी। इधर क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल। क्या हो जाता है, बे ऑफ बंगाल। और मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। यानी कि इसमें जो भी 7 कंट्रीज है वो कहां पर होंगी, ऑब्वियसली वो बे ऑफ बंगाल में होंगी। कहां पर होंगी, बे ऑफ बंगाल में होगी। तो आपको पता है ना, थोड़ा थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा तो मैप याद होगा। वैसे आप सभी लोगों को अपने स्टडी रूम में जहां पर भी आप बैठ के पढ़ते हो वहां पर मैप लगाना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं भी लगाया है, कभी मैप देखा है, तो धुंधला धुंधला सा आइडिया होगा। हमारा जो भारत है, यहाँ पर क्या हो जाता है, नेपाल। यहाँ पर क्या हो जाता है, भूटान। क्या हो जाता है, नेपाल, भूटान। यहाँ पर क्या हो जाता है, बांग्लादेश। यहाँ पर क्या है, म्यांमार। यहाँ पर क्या है, थाईलैंड। और यहाँ पर क्या हो जाता है, श्रीलंका। सिंपल। जितने भी बे ऑफ बंगाल को बाउंड्री शेयर करते हैं, इंडिया के आसपास के जो देश हैं, वही साथ इसके क्या हैं, मेंबर्स भी हो जाते हैं। ये हमारा बे ऑफ बंगाल, ये हमारा इंडिया हो जाता है। इधर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, इधर श्रीलंका। हो गए 7 मेंबर, खत्म। ये सिंपल सी बात थी। अब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव भी, आपको बिम्स्टेक का नाम भी याद हो गया इसी से। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द 5th मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कोलंबो सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस है उसका 5वां सदस्य कौन बन गया है। अच्छा, उसका 5वां सदस्य कौन बन गया, चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आप मुझे बताना। 5वां सदस्य इसका बन गया है वही जिसकी प्रधानमंत्री है, जिसकी प्रधानमंत्री है कौन, शेख हसीना जी। शेख हसीना जी। मैम
हाँ, हमने पढ़ा तो था। अभी भी वो आई थी जब हमारे प्रधानमंत्री जी की ओथ सेरेमनी थी। हाँ, याद कुछ-कुछ तो याद है पर भूल गए किसकी है। चलो एक और हिंट देती हूँ। इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या हो जाती है इसकी? कैपिटल क्या हो जाती है? कैपिटल इसकी वही हो जाती है जिसमें बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर से, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा, ढाका। बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स भी हमने अभी पढ़ा कि यहीं पर है। करेंसी क्या हो जाती है? करेंसी इसकी हो जाती है क्या? टका। करेंसी क्या हो जाती है इसकी? टका। अब याद आ गया कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री है जिसमें बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर से, करेंसी टका है, शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री है? कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी, वो अभी हाल ही में 5th मेंबर बन गया है कोलंबो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का। मैम ये अगर 5th मेंबर बन गया है तो बाकी 4 मेंबर फिर कौन है? तो बाकी 4 मेंबर है इसके कौन? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, ये हो जाते हैं इसके बाकी 4 मेंबर। ये भी ठीक है मैम, लेकिन ये है क्या? ये कॉन्फ्रेंस है क्या? देखो 2011 में क्या हुआ था? 2011 में क्या हाँ हाँ सेंसस हुआ था, लेकिन सेंसस के अलावा क्या हुआ था? 2011 में इंडियन ओशियन में एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप फॉर्म किया गया था। क्या फॉर्म किया गया था? एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप फॉर्म किया गया था। और कहां पर फॉर्म किया गया था? इंडियन ओशियन में। कहां पर? इंडियन ओशियन में ये फॉर्म किया गया था। अब मैम ट्राइलेटरल का मतलब आपने कल भी बताया था कि बाइलेटरल दो, मल्टीलेटरल दो, या दो से ज्यादा। ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज। आपने तो यहाँ 5 कंट्री पढ़ा दी। देखो 2011 में ये 3 कंट्रीज ने मिलकर इस ग्रुप की फॉर्मेशन की थी। और वो 3 कंट्रीज कौन कौन सी थी? एक तो था इंडिया, एक था हमारा श्रीलंका, और एक कौन था? मालदीव्स। इन 3 कंट्रीज ने मिलके मैरीटाइम मैरीटाइम यानी कि समुद्री सिक्योरिटी के लिए इस ग्रुप की फॉर्मेशन की थी। बाद में जाके इसमें मॉरिशस ऐड हो गया था, और अभी तक जो बांग्लादेश था वो इसका ऑब्जर्वर मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब बांग्लादेश इसका 5th मेंबर बन गया है। अब ऑब्जर्वर मेंबर कौन बचा? सेशल्स अभी इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। 2011 में इसकी फॉर्मेशन होती है। क्लियर होगी सारी चीजें? तो ये अभी पांचवा मेंबर जो कोलंबो कॉन्फ्रेंस है उसका कौन बन गया है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का वो बन गया है कौन? बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। अभी हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टर और डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बन गए हैं? वो वही बन गए हैं जो कहते हैं मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अदालत में। कौन बन गए हैं? इंडिया टीवी के चेयरमैन। इंडिया टीवी के चेयरमैन, और जिनकी फोटो ये रही। मैम ये सारी बात सही है, हमें इंडिया टीवी भी याद आ गया, फोटो से इनकी शक्ल भी याद आ गई, और नाम ही याद नहीं आ रहा। इनका नाम क्या है? क्या नाम है इनका? रजत शर्मा जी। रजत शर्मा जी बन गए हैं एनबीडीए के प्रेसिडेंट। अब ये जो एनबीडीए है इसकी ये कब फॉर्म हुआ था? 2007 में इसका फॉर्मेशन होता है। और अब इसके जो चेयरमैन बन गए हैं, प्रेसिडेंट जो इसके बन गए हैं, वो बन गए हैं रजत शर्मा जी। अच्छा, ऊपर वाला नाम देख के अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप महानालायक बच्चे हो। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपको पढ़ाया था बी एन गंगाधर जी के बारे में। ये क्या बन गए थे? ये मेडिकल कमीशन नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरपर्सन बने थे। चेयरपर्सन बन गए थे कौन? एनबी गंगाधर जी। ठीक है, क्लियर हो गई चीजें? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच कंट्री होस्ट द which country hosts the Ballistic 24 joint military exercise? आपसे क्या पूछ रहा है कि वो कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगी Ballistic 24 जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको। अगेन मैं आपको हिंट देती हूँ, और हिंट है बहुत ही अच्छा हिंट है। ये वही कंट्री है जिसने अभी हाल ही में होस्ट की थी कौन सी समिट? एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2024 की जिसने समिट
होस्ट की थी, ये वही कंट्री है। तो मैंने पढ़ाया था ना कि इसमें नरेंद्र मोदी जी को जाना था, लेकिन उनकी तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी वो इसमें गए थे। एस जयशंकर जी ने हमारे इंडिया के जो डेलीगेशन गया था उसको लीड किया था। चलो वो तो ठीक है, अलग बात हो गई। अच्छा, एक और हिंट देती हूँ मैं। ये कंट्री ये कंट्री हो जाती है सेंट्रल एशियन कंट्री। ये कंट्री हो जाती है सेंट्रल एशियन कंट्री। अच्छा, हाँ मैम, ये कैसा हिंट हुआ? तो ये तो सारी की सारी सेंट्रल एशियन कंट्री है। अरे आप तो बड़े समझदार बच्चे हो। अच्छा चलो, एक और हिंट देती हूँ इसी बात पे। इस कंट्री की जो कैपिटल है वो है अस्ताना। अब तो हमें पता चल गया कौन सी कंट्री है जो बैलिस्टिक 24 एक्सरसाइज को होस्ट करेगी। ये हो जाती है कौन सी कंट्री? ये हो जाती है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और कजाक जो लैंग्वेज होती है उसमें बैलिस्टिक का मतलब होता है अलायंस। अलायंस। कजाक जो लैंग्वेज हो जाती है कजाकिस्तान की, उसमें बैलिस्टिक का मतलब हो जाता है अलायंस। ये सेंट्रल जो एशियन कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उनके बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कितनी कंट्रीज के बीच में? 5 कंट्रीज के बीच में। 4 कंट्रीज तो ये लिखी। 4 कंट्रीज तो कौन कौन सी हो जाती है? उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। जो 5वीं कंट्री है वो कौन सी हो जाती है? अजरबैजान। अजरबैजान। इन 5 कंट्रीज के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसको होस्ट कौन कर रहा है? कजाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के हाई कोर्ट में अब 2024 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। से पूछ रहा है कि वो कौन बनी है। तो ये कौन बन गई है? ये बन गई है आलिया नीलम जी। ये आलिया नीलम बन गई है पाकिस्तान की पहली पहली मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में। किस हाई कोर्ट में बनी है? ये बनी है लाहौर के हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में ये मुख्य न्यायाधीश बन गई है। अच्छा, सेकंड वाला नाम भी हमने अभी पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ पढ़ा था क्या? हालिना मैरी जो रॉबर्ट्स है, ये बन गई थी यहाँ पे फर्स्ट माइनॉरिटी फीमेल माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाली पहली महिला जो बन गई थी यहाँ पे ब्रिगेडियर। जो बन गई थी क्या? ब्रिगेडियर। और मरियम नवाज भी हमने पाकिस्तान के बारे में ही पढ़ा था। ये मरियम नवाज कौन बनी थी? यहाँ की फर्स्ट सीएम बनी थी अभी कुछ दिन पहले। यहाँ की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। और किस प्रोविंस की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री बनी थी। लीला सेठ, ये तो हमारी शान है भाई। तो लीला सेठ जी कौन है? लीला सेठ। लीला सेठ है कौन? ये कौन थी? ये थी हमारे भारत की फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस। कहां पर? हाई कोर्ट में। कहां पर फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में थी? और ये किस हाई कोर्ट में थी? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में ये फर्स्ट फीमेल जस्टिस थी। देख रहे हो हमारे पड़ोसी अभी कितने डेवलप है। 2024 में पहली इनके यहाँ पहली मुख्य न्यायाधीश बन रही है हाई कोर्ट में। और हमारे यहाँ कब की गई थी? 1999 में। कितने पीछे हो रहे तुम। अच्छा, ये बात तो ठीक है लीला सेठ जी। मैम, हमने तो फातिमा बीवी जी भी पढ़ा था, वो कौन है फिर? अरे जो फातिमा बीवी है, जो फातिमा जो फातिमा बीवी जी है, ये फर्स्ट जज थी हमारे सुप्रीम कोर्ट की। फर्स्ट जज थी हमारे सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च सक्सेसफुली एरियन 6 रॉकेट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इस स्पेस एजेंसी ने अपना एरियन जो 6 रॉकेट है इसको लॉन्च कर दिया है। तो किस स्पेस एजेंसी ने कर दिया है ये कारनामा? ये कर दिया है किसने? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। किसने कर दिया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। ये क्या हो जाता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ये कारनामा कर दिया है। इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया? अपना फर्स्ट हैवी लिफ्ट रॉकेट। ये इनका क्या है? फर्स्ट हैवी लिफ्ट रॉकेट ये इनका हो जाता है। अच्छा, इन्होंने कहां से लॉन्च किया है? वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो जगह कौन सी हो जाती है? कोरू, फ्रेंच गुयाना में।
फ्रेंच गुयाना में ये जगह हो जाती है कोरू। इन्होंने यहाँ से अभी हाल ही में अपना फर्स्ट जो रॉकेट है एरियन 6 इसको लॉन्च कर दिया है। इसका फायदा क्या होने वाला है, अब इनकी जो नासा पे डिपेंडेंसी है वो कम होने वाली है, कम हो जाएगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसकी है, नाम से आपको पता चल रहा है किसकी है, यूरोप की है। किसकी है, यूरोप की है। इसरो कहाँ की हो जाती है, हमारे इंडिया की हो जाती है। नासा कहाँ की है, यूएसए की है। और जाक्सा कहाँ की है, जापान की है। कहाँ की है, जापान की है। क्लियर है क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन लॉन्च द मिडवाइस इन ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म। जो ये मिडवाइस है ये एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म है। आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इसको किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहली बात तो ये आती है कि ये जो मिडवाइस है ये है क्या, तो ये क्या हो जाता है, ये है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन ये सिस्टम हो जाता है। इसमें इसमें 2301 यानी कि 2301 जो मेडिकल डिवाइस है इनके बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है कि इनका यूज क्या है, कैसे यूज करना है। तो मेडिकल से रिलेटेड कुछ चीज लॉन्च की है तो कौन लॉन्च करेगा, ऑब्वियसली कौन लॉन्च करेगा, डब्ल्यूएचओ। तो ये किसने लॉन्च किया है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें मेडिकल डिवाइस के बारे में 2301 यानी कि 2301 मेडिकल डिवाइस के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है। डब्ल्यूएचओ का क्वेश्चन कितने बहुत दिनों के बाद आया है, तो डब्ल्यूएचओ के बारे में एक बार फटाफट से सारी चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ क्या होता है, वर्ल्ड, जल्दी 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 लिखना है मेरे साथ और रिवाइज बोलते ही रहना है मेरे साथ, बोलते रहना है मेरे साथ, ऐसे चुपचाप बैठ के क्लास नहीं देखनी है। डब्ल्यूएचओ क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारा डब्ल्यूएचओ है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में। आप लोग मुझे जरा फटाफट से ये बता दो, इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था तो क्या मनाते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ जाते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाते हैं, जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड, इसके डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम। डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम इसके क्या हो जाते हैं, डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं। क्लियर है इतनी सारी चीजें कि ये मेड डिवाइस जो है किसने अभी लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है किसने, डब्ल्यूएचओ ने। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिसेंटली विच कंट्रीज केंजा लेली, केंजा लेली इनका नाम है, हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस एआई, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, अब क्या बनने लगी, मिस एआई। तो कौन बनी है वर्ल्ड की फर्स्ट मिस एआई, ये बनी है केंजा लेली। केंजा लेली बनी है वर्ल्ड की पहली मिस एआई। आपसे पूछ रहा है कि ये किस कंट्री की है, ये किस कंट्री की है। अच्छा ये बनी कहां पर है, देखो अभी क्या हो रहा था, फर्स्ट यानी कि इनॉग्रल, फर्स्ट क्या हो रहा था, वर्चुअल ब्यूटी, वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट, पेजेंट, ये फर्स्ट वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट हो रहा था। किसके लिए हो रहा था, एआई इन्फ्लुएंसर्स के लिए हो रहा था, जो एआई इन्फ्लुएंसर्स है उनके लिए हो रहा था। इन्फ्लुएंसर्स के लिए फर्स्ट वर्चुअल ब्यूटी पेजेंट हो रहा था। इसमें क्या हुआ था, इसमें कितने, इसमें 1500 जो एआई है पूरे देश, पूरे दुनिया में से 1500 एआई इन्फ्लुएंसर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उनमें से मिस एआई का टाइटल किसने जीत लिया है, केंजा लेली ने जीत लिया है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, ये बिलोंग करती है किस कंट्री से, मोरक्को से ये बिलोंग करती है। इनको बनाया किसके द्वारा गया था, तो इनको बनाया गया था किसके द्वारा, फोनिक्स की जो सीईओ है, फोनिक्स की सीईओ, उनका नाम क्या हो जाता है, मरियम बेसा, मरियम बेसा के द्वारा इनको बनाया गया था। फोनिक्स की ये सीईओ हो जाती है। मैम भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो जो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था वो किया था जारा, जारा सतवारिया ने। और ये टॉप 10 में आई है, ये टॉप 10 में आई है हमारे भारत की जो जारा हो जाती है।
ठीक है, तो जीत कौन गई है? जीत गई है केंजा लेली। कहां से बिलोंग करती है? बिलोंग करती है मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हूप। अभी जो हाल ही में जो हूप की ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बन गई है? अच्छा, अगेन मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ। ये वही बन गई है, ये वही बन गई है जो शरद कमल जी के साथ, जो शरद कमल जी के साथ फ्लैग बेयरर है, फ्लैग बेयरर है। और कहाँ पे फ्लैग बेयरर है? जो पेरिस ओलंपिक्स है, पेरिस ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी में ये क्या है? फ्लैग बेयरर है शरद कमल जी के साथ। अच्छा, एक सबसे बड़ा हिंट जो इनके लिए हो जाता है वो ये है कि जो ये पर्सन है जो अभी हूप की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये 2 बार, ये 2 बार मेडल लाने वाली, कहां पर मेडल लाने वाली? ओलंपिक्स में मेडल लाने वाली ओनली इंडियन है, ओनली इंडियन है। अच्छा, ये बात तो ठीक है मैम, चलो। अच्छा, एक और हिंट दे देती हूँ अभी, इसके बाद समझ नहीं आया ना, गले तक का आ रहा है पर नाम बाहर नहीं आ रहा है ना। तो एक और हिंट दे देती हूँ, अगर ये अभी बनी है हूप की ब्रांड एम्बेसडर, इससे पहले ये 2 चीज की ब्रांड एम्बेसडर और बन चुकी हैं। वो 2 चीजें कौन सी है? एक तो होती है बेटर, एक तो है बेटर न्यूट्रिशन, ये किसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है? बेटर न्यूट्रिशन की। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें टबैको कंट्रोल की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। याद आ गया, पीवी सिंधु जी। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, ये तो आपने वीकली, डेली करंट अफेयर्स में इतनी बार रिवाइज करा, वीकली में इतनी बार रिवाइज करा, मंथली में भी रिवाइज कराया। तो ये तो हमें याद है, कौन बन गई है? पीवी सिंधु जी। हमारी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जी बन गई है अभी हूप की, हूप की ब्रांड एम्बेसडर। ये जो हूप है ये एक वेलनेस ब्रांड है, वेलनेस ब्रांड है। और ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ इसमें इन्वेस्टर भी बन गई है, इसमें इन्वेस्टर भी बन गई है। अच्छा, रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को देख के आपको कुछ याद आया? याद आया? पूमा इंडिया याद आया होगा ना। ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है? पूमा इंडिया के। और राजकुमार राव किसके ब्रांड एम्बेसडर है? टेक्स बडी के राजकुमार राव जी। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है आप सभी लोगों के लिए? 1 सेकंड। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए हो जाता है क्या? आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अभी हाल ही में जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा एक डेटा रिलीज किया गया। आपसे पूछ रहा है क्या कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर डेथ? सबसे ज्यादा टाइगर डेथ किस स्टेट में हुई है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये किस स्टेट में हुई है? ये उसी स्टेट में हुई है जहां, जिसको हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जिसको हम जानते हैं। किसको जानते हैं? अरे उसी को जानते हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है, जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व जहां पर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, टाइगर पार्क, नेशनल पार्क वहीं पर है। कौन सा स्टेट हो जाता है ये? कौन सा स्टेट हो जाता है? ये हो जाता है कौन सा? हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि सबसे ज्यादा टाइगर्स की डेथ भी यहीं पर हुई है। 2024 में अभी तक 75 टाइगर्स की डेथ हो चुकी है, और जिनमें से 23 डेथ अकेले कहाँ पर हो गई है? मध्य प्रदेश में हो गई है। ये डेटा है किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ये रिलीज किया गया नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी कब थी? 2005 में। और किसके तहत बनाया गया था इसको? इसको बनाया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कब आया था? 1972 में। उसके अंडर इसको बनाया गया था। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, जिसके हेड होते हैं, वो कौन होते हैं? हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर
ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टाइगर डेथ हुई है, टाइगर्स की डेथ सबसे ज्यादा कहाँ पर हुई है, वो हुई है मध्य प्रदेश में। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। लास्ट में आप सभी लोगों की क्वेरी कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल क्या हो जाता है हमारा, एग्जाम जर्नी 123 के नाम से। ऐसा आपको पेज कवर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लगभग लगभग 4600 लोग जुड़े हुए हैं। किस नाम से है, एग्जाम जर्नी के नाम से। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, एग्जाम जर्नी 123 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल हो जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के क्लास में आप लोग सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।